के सुंदर समय और दिन के लिए। अब्बा, मैं फिर से आपके समक्ष और आपके चरणों में आता हूँ और मैं मांगता हूँ प्रभु आपके वचनों के गहरे प्रकाशन को, कि प्रभु आप बात करें, आप सिखाए, हमें समझाए। प्रभु आज जो भी वचन दिया है मेरे परमेश्वर आपने, मेरा विश्वास है खुदा आप हमसे बात करोगे, हमें सिखाओगे और प्रभु और भी अपने जैसा नम्र और दीन बनाने के लिए प्रभु उस वचन के द्वारा हमारे अंदर एक बोझ डालोगे कि खुदा हम वैसे बने, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मेरे जैसे नम्र और दीन बनो करके। मेरे प्रभु जी मांगते मेरे परमेश्वर एक लीडर को किस रीति से रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लीडर को कैसा नम्र और दीन होना चाहिए, वैसा मेरे परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, मैं पूरा नियंत्रण आपके हाथ में देता हूं। मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा समझ सब साइड में हट के खुदा आप बात करें, मैं यही मांगता हूं। और मैं मांगता हूं जितने भी लोग सुनेंगे वे आशीष पाएंगे और आपके अभिषेक और आशीष में और अनुग्रह में और ज्ञान में और बुद्धि में और प्रेम में बढ़ते जाएंगे। राजा धन्यवाद करते प्रभु, आपने विनती प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार मौका मिला है मुझे वचन शेयर करने का। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 1। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 1। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधा बंधा हुई और एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु ने इनको प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देंगे। ठीक है। यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कि यीशु मसीह हमेशा कभी भी मतलब बहुत समय में मैं देखता हूँ कि बाइबल में काफी समय में ना जानवरों का नाम दिया गया। अभी देखो गधा, चीटी, उकाब, है ना, बैल, सिंह। तो ये क्या है, ये मतलब बाइबल में ये सब चीजों के बारे में क्या दिया है? बाइबल है कि चिड़ियाघर, है ना। हमारे मन में तो कभी कभी ऐसा चीज भी आ जाएगा कि ये क्या लिखा गया है ऐसा चीज, लेकिन प्रभु है ना हमें आज उसके एक जानवरों की तरफ से हमें सिखाता है, हमें बताता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एक गधे को खोल, और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक गधे, देखो एक बात मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों को बोलते हैं गधा है क्या, गधा है मतलब बेवकूफ है क्या, ऐसा लगता है। लेकिन यीशु मसीह ये गधे लोगों को इस्तेमाल किया, है ना, इस गधे को इस्तेमाल किया। अगर आप अपने आप को सेवक समझते हो तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं भी ये अपने आप को गधा ही समझता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यीशु मसीह ने क्या किया गधे पे। आप देखो ये गधे को बहुत जगह पे इस्तेमाल किया गया है। आप शुरुआत में देखोगे ना, उत्पत्ति में गधे का कैसा रहता है एक रोल कि उसको बोझ उठाना है, ठीक है, बोझ उठाना। गधे का एक रोल है, उसको बोझ उठाना है, ठीक है, वो बोझ उठाता है। अब हमारा क्या रोल है, हमको भी बोझ उठाना है, बोझ उठा के चलना है ना हमारे। इसके लिए प्रभु देखो, अभी प्रभु बोलता है चींटियों से सीख। बताओ, मतलब मनुष्य से तो तुम सीख नहीं पाओगे क्योंकि मनुष्य बड़े ही, क्योंकि अंदर से जो भी निकलता है वो पाप ही निकलता है। इसके लिए बोलते चींटी से सीख। वो ऐसे टाइम में काम कर रही, जब भी उसको काम कर, मतलब वो काम कर रही है कि जब भी ऐसा टाइम आएगा जब काम नहीं रहेगा तो भी वो खा सके। हर चीज में प्रभु ने हर एक जानवरों को बीच बीच में लिया है। लेकिन आज मैं गधे के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक चीज प्रभु ने स्पेशल किया कि प्रभु एक गधे के ऊपर सवार होकर गए। ओके, एक गधे के बच्चे में सवार होकर गए। अभी आप एक गधे के बच्चे के बारे में सोचेंगे कि यीशु मसीह को कुछ और नहीं मिला क्या? हम सोच सकते हैं ना, एक राजा, अगर आप देखोगे तो उस जगह पे क्या हो रहा, मतलब है होसाना होसाना करके लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खजूर की डालियां को गिरा रहे, और वो गधा उस पे से चल के जा रहा है, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे हैं और लोग होसाना होसाना, मतलब एक जुलूस निकल रहा है, एक मस्त एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि वो टाइम में गधे को भी इस्तेमाल किया प्रभु ने, घोड़े को भी इस्तेमाल करते थे। देखिएगा तो घोड़ा, अगर आप गधे और घोड़े में देखोगे तो गधा जरा दिखने में अच्छा नहीं दिखता है ना। आप कोई बोले गधा एक जानवर को ले लो, हम गधे को और घोड़ा कितना सुंदर दिखता है, ऊपर से उससे ज्यादा स्पीड भाग सकता है। हर चीजों में घोड़ा उससे कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। यहाँ तक कि जितने भी राजा लोग होते थे वो घोड़े पे सवार होते थे, है ना। हम देखते हैं कि घोड़े पे क्यों सवार हो रहे हैं, क्योंकि घोड़ा एक भागने वाला, मतलब
बहुत चीज, अभी जैसे चेतक, शिवाजी छत्रपति का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चेतक के बारे में भी हम सुनते हैं, आप लोग ने सुना रहेगा अपने स्कूल में कि वो उनका मन पसंदीदा घोड़ा था। अब मगर यहाँ पे हमारा जो राजा है वो घोड़े पे नहीं सवार हो रहा है, वो गधे पे सवार हो रहा है। ओके, वो गधे पे सवार हो रहा है। अब गधे को क्या बोल रहे हैं, क्या एक्चुअली ये गधे के बारे में जब भी आप देखोगे ना तो इससे हमको क्या सीखने मिलती है, आज ये बात करेंगे। एक लीडर, आप देखो गधा मतलब ऐसा, मतलब वो मत सोचो एक तुच्छ प्राणी बोला गया है उसको, लेकिन वो एक्चुअली में एक सही बोलेगा तो सही जानवरों में उसकी गिनती कर सकते हैं हम लोग। हालेलुया। प्रभु ने उसको घोड़ा या कोई ऊंट या फिर हाथी पे नहीं सवार हो क्या है, जबकि हर राजा घोड़ा, ऊंट या हाथी पे सवार होता है, गधे पे कोई सवार नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह गधे पे सवार हो क्या है। ओके, अब गधे पे क्यों सवार हुए? वो सवार होके इसके लिए आ रहे थे क्योंकि वो गधे के जैसे, वो देखो गधे का एक स्वभाव होता है, ठीक है, वो अपना बुद्धि नहीं लगाता, जो मालिक बोलता है वैसा चलता है, उस पर कितना भी बोझ डाल दो वो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा। आपको गधा एकदम ऐसा मायूस जैसे दिखता होगा, लेकिन ऐसे एक्चुअली गधा होता नहीं है मायूस। ओके, लेकिन अभी देखो यही हमारा रोल भी होना चाहिए। हमको परमेश्वर अगर कोई चीज का बोझ डालता है तो हमको उस बोझ को लेकर चलना है, वो कितना भी बोझ क्यों ना हो। हालेलुया। हमको देखो आज के समय में हमारे ऊपर क्या बोझ होता है, हमारे लिए भारत देश में, अभी देखो भारत देश में 2.5 से कुछ बोलते 3 से 4% विश्वासी लोग हैं, मसीह लोगों को गिनती होती है। कितने लोगों में? 100% में से 4% होता है, ठीक है। मतलब अगर एक बच्चे को 100 में से 4 मार्क्स आएगा तो नापास तो नापास, 4 गाली अलग मिलेगी, वो अलग है ना, सिचुएशन तो ये है। लेकिन हमारा देखो 4% खाली लोग, मतलब कहीं ना कहीं हम मसीह लोगों को सुसमाचार नहीं दे रहे, ना ही इस भारत देश के लिए बोझ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है ईरान एक मुस्लिम कंट्री, आपको पता है कि नहीं पता है, एक मुस्लिम कंट्री, उधर का पॉपुलेशन अचानक में चेंज होकर क्रिश्चियन बन गए। वो लोग 80% क्रिश्चियन हो गए, 80 या 70%, 70% लोग क्रिश्चियन हो गए। मुस्लिम कंट्री, ऐसा कंट्री जहां पे लोगों को दूसरे, आप लोग को पता है कि नहीं मुस्लिम लोगों का सिचुएशन क्या होता है? मुस्लिम लोगों का ये होता है कि अगर कोई दूसरे धर्म में चला गया तो वो उसको मार डालो, उसके बच्चे लोगों को मार डालो, चलेगा, मतलब वो ऐसा हो जाता है। सोचो वो कंट्री मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी पे जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन आज हमारा भारत का क्या सिचुएशन चल रहा है? हम कहीं ना कहीं बोझ लेके प्रार्थना नहीं कर रहे, बोझ लेके लोगों को सुसमाचार नहीं दे रहे ना। एक गधे का एक स्वभाव होता है, वो बोझ लेके चलता है, बोझ लेके चलने वाला। अभी देखो एक पास्टर और एक लीडर का काम होता है बोझ लेके चलना। क्या बोझ लेके चलना? जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। एक लीडर कब बनता है? एक लीडर तब बनता है जब वो जो उसके अंडर में जो लोग, अभी जैसे मैं बोलता हूँ संडे क्लास में बच्चे लोग नहीं आ रहे तो उनके टीचर लोगों को बोलता हूं मैं, आप लोग प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना करोगे तो आएंगे। और यकीन मानिए हमने देखा है, आप लोग ने भी ऐसा बहुत गवाही सुना होगा, कलीसिया खाली की खाली रहती है, लेकिन जब परमेश्वर के दास लोग उपवास करके बोझ लेके प्रार्थना करते, कलीसिया बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए जब लोग बोझ लेके प्रार्थना करें, जो कभी बदल नहीं सकते, वो लोग बदल के पास्टर बन जाते हैं। अभी कितने माँ और बच्चे, कितने, अभी आज मैं रिसेंटली एक गवाही सुन रहा था कि एक व्यक्ति इल्यूमिनेटी को अपना क्रिश्चियनिटी में आके इल्यूमिनेटी में चला गया, लेकिन उसकी बीवी ऐसे दूर रह के उसके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु में आए, प्रभु में आए। और जब वो प्रभु में आया, मतलब वो बोझ नहीं थी, वो बीबी ने बोझ लिया। हमको अपने बच्चों के लिए बोझ होना चाहिए। देखो आप सब लीडर है, आप आपके घर में लीडर हो, आप कलीसिया में लीडर हो, आप अगर काम भी कर रहे हो तो आप उधर भी लीडर हो। हर जगह पे लीडर कैसा है? एक लीडर क्या होता है? लीडर का मैं हमेशा बताता हूं, लीडर मतलब क्या होता है? जो अपने आप को सबसे छोटा करता है वही लीडर होता है एक्चुअली में। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पैर धो रहे थे, अपने आप को इतना नम्र और दीन करके दिखाया उन्होंने कि मैं लोगों के पैर धो रहा। तुमको भी ऐसा, अगर तुमको मेरे जैसा बनना है तो तुमको भी ऐसे ही बनना होगा करके, ये प्रभु का आज्ञा था। हालेलुया, ये प्रभु का आज्ञा था। तो ये सिचुएशन हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु भी लोगों को बोझ उठा के प्रार्थना करते। 12 चेलों के लिए उन्होंने पहले बोझ उठा के प्रार्थना किया, उसके बाद वो 12 चेलों को उन्होंने नियुक्त किया। हालेलुया। ये बोझ गधे आप हम लोग गधा इंसान है तू, लेकिन अगर कोई अभी ऐसे को बोलेगा तो बोलेगा प्रभु धन्यवाद, है ना। क्योंकि अगर मेरे को कोई गधा बोल रहा है तो मैं तो बोलूंगा अभी सच में प्रभु धन्यवाद, क्योंकि उसके गुण इतने अच्छे हैं। हम सोचते हैं कि वो कंपैरेटिवली वो इंसान से तो बहुत काफी अच्छा है। गधा किसी को मारता नहीं, किसी को काटता नहीं, किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं, किसी को भोंकता नहीं, कितने नम्र दीन है। दूसरा स्वभाव उसका एक नम्र दीन में आता है ना। उसके ऊपर कितना भी बोझ डाला, मालिक को गुस्से में देखेगा नहीं ऐसा,
कि क्या डाल रहा है ये, बेचारा कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता। वो क्या करता है, वो बोझ को ले लेता है, वो अपने बोझ को लेके चलता है उसको। अभी देखो बिलाम के समय में, बिलाम जब एक जगह पे जा रहा है तो क्या करता है, गधी के ऊपर जब बैठा था, परमेश्वर, देखो परमेश्वर गधी को, एक स्वर्गदूत दिख रहा है जिसके हाथ में नंगी तलवार है, वो गधी को दिख रहा है, लेकिन बिलाम को नहीं दिख रहा, तो वो मुड़ जा रही है, रास्ता मोड़ रही है। ये क्रिश्चियन का, एक मसीह लोगों का स्वभाव होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर नाश हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमको किसी भी रीति से वहां पे मुड़ जाना चाहिए। मतलब कैसा है, देखो वो समय में मुड़ गया, उसको बचाने के लिए वो बचा रहा है, जबकि वो बिलाम उसको मारा, बोलता अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो वो मार डालता था। तब जाके परमेश्वर उसके गधी के मुंह को खोलता और बोलता है कि मैंने ऐसा क्या काम किया तू मुझे मारने के चक्कर में। याद रखिए, आपके आजू बाजू वाले जब नाश हो रहे हैं, आपको अपना मुंह खोलना है। परमेश्वर ने जब गधे से बुलवा के बिलाम को समझाया, तो आप और मैं तो इंसान है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो आपको ऐसा लगता होगा मैं कभी सुसमाचार क्या दूंगा, मैं क्या दूंगा, क्या मैं बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है जब मैं गधे से बुलवा सकता हूं तो तुझसे क्यों नहीं, है ना, हालेलुया। गधे से बुलवा सकता तो तुझसे क्यों नहीं। तो आपको और मेरे को, लोगों को, देखो वो नाश होने वाला था, अगर वो चले जाता था तो क्या लगता है, गधे को मारने वाला था क्या, बिलाम को मारने वाला था। बिलाम को मारते तो खत्म हो जाता था। बिलाम को बोल रहा है वो कि आगे स्वर्गदूत है, और फिर आंख खुलती तो बिलाम देखता है कि हाँ आगे स्वर्गदूत है, इसके लिए ये गधा मेरे को बचा रहा था। आज मैं बोल रहा हूँ ना, जो अविश्वासी लोग हैं हमको एक बेवकूफ में गिनती करते हैं ना, लोग बोलते हैं पागल है मसीह लोग। अभी हम कोई बोलेगा, अभी एक जगह पे एक मेरे दोस्त है, उनके अंकल, मतलब उनके जो पप्पा है उनको मैं अंकल बोलता हूँ। अंकल को मैं बोलते कि आपके धर्म में क्या लिखा है। मैं बोला हमको माफ करना है। कितने बार माफ करना है? माफ करना है जब तक सामने वाले के लिए माफ करना है, हमारे अंदर वही रहना चाहिए कि हम माफ करना चाहिए। 1 से 2 बार माफ करना चाहिए, उसके बाद अगर नहीं समझा तो उसको मारना चाहिए। हम लोग में तो ये लिखा है बोलता है। मैं बोला नहीं, हमको बोला है कि माफ करना है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया ऐसा हम तुमको क्षमा करना है। अब ये चीज सुन के उनके अंदर क्या आया कि अरे भाई ये कैसा धर्म है, ये कैसी बात है। अब नाश होने का मैटर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नाश हो रहा है तो हमको उनके सामने मुंह खोलना है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे सुसमाचार दूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं किस स्थिति से बात करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल किया। आप समझ रहे हो, जानवर, मुख्य जानवर जो कभी बोल नहीं सकता, पूरे बाइबल में एक ही जानवर ने बोला वो गधा है, एक ही जानवर ने बोला है वो गधा है। सोचो पूरे बाइबल में एक ही जानवर था जिसने मुंह खोल के बोला और गधा, और वो भी बचाया किसी को, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो नाश होने जा रहा था, जो खत्म होने वाला था। तो जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति, और वो हमको जब शैतान बोलता है तो हमें भी लोगों के सामने मुंह खोलना है। आपको लग रहा होगा कि आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमको बोलना है, सुसमाचार देना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, अपने गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चंगाई के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम कितने बदले, ये सब कौन बताएगा। आज हम क्या हो गए, हम गूंगे जैसे हो गए। हम क्या होता है, कलीसिया में आके गवाही देते हैं, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने वैसा किया, प्रभु की महिमा हो, लेकिन ये चीज आप कलीसिया के बाहर क्यों नहीं बोलते? ये कलीसिया के बाहर होना चाहिए। गवाही कलीसिया के नए लोगों के लिए उत्साहित करने के लिए होती है। हालेलुया। गलत क्या है कि प्रभु ने ऐसा किया, इसका गवाह मैं हूं, ये हम बता रहे, और लोग जो नए लोग आते हैं उनको उत्साहित करने के लिए होते हैं। आप ये नहीं बता रहे कि मेरे साथ मेरे को प्रभु बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये सब चीज नहीं है। देखो एक गधा जो होता है ना, वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता, परंतु उसके मालिक पे भरोसा रखता है। वैसे ही हमको अपने मालिक पे भरोसा रखना है, वो जैसा बोलेगा वैसा निकलना है। हालेलुया। देखो गधे का एक क्वालिटी और है कि वो जैसा बोलता है, उसका मालिक जैसा उसको लेके चलता है वैसा ही वो जाता है। वो बाकी किसी चीज को नहीं देखता। उसका मालिक किधर बिठा दिया तो खा लेगा। एक तो देखो बोझ उठा के लेके चलना, ये हमारा एक विश्वासियों का काम है। आज भारत देश के लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम लोग जब 40 दिन का जो उपवास रखे, पास्टर ने इस दिन बोला कि 3 दिन मेरे लिए प्रार्थना करो, हम कंटिन्यू प्रेयर करें। क्यों? पास्टर ने हमारे अंदर बोझ डाला। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारत देश के लिए कौन कौन प्रार्थना करता है? वचन कहता है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, तुमको आशीष मिलेगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो ये पुस्तक को पढ़ेगा वो आशीष को पाएगा। ऐसी चीजों को हम क्यों खो देते हैं? क्योंकि हम देखते नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, और इसी में हम सिमट गए हैं। हालेलुया। इसी में सिमट गए हैं। इसी के द्वारा हम इसी के अंदर ये मैं प्रार्थना करते करते हम लोग
ये मैं ही रह गए हैं। हमको एक्चुअली लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला चाहिए होना चाहिए, है ना, लोगों के लिए बोझ उठा के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। पंडिता रामाबाई को बोझ आया तो उसने खेड़े गांव में जो गोद ये जो बच्चे लोग होते थे, जो अनाथ बच्चे होते थे, जो लड़कियां, जो बच्चे माँ बाप, जो बच्ची पैदा होती थी उनको उठा उठा के लेके आके पाल रही थी। मदर तेरेसा को जब बोझ आया, वो जो रास्ते पे गिरे पड़े होते थे उनको लेके जाके वो साफ करके उनको लेके आके उनको पाल रही है। आज हमारे पास एक छोटा सा काम होता है, एक्चुअली छोटा मतलब ये बहुत बड़ा काम है जो हम छोटे से भी नहीं करते, बड़े से भी नहीं करते, एक प्रार्थना करना। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई अपना जीवन, अपना प्राण, अगर आपको ऐसा समय आ गया कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्राण खत्म हो जाएगा, तो हम प्रार्थना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम अपने लाइफ का रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन दानियल लिया, दानियल को पता था, ये हस्तक्षेप पे उसने साइन किया, उसको मालूम था अगर ये राजा ने जो साइन किया, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी जाके वो प्रार्थना कर रहा है। अब कैसा, उसके अंदर वो बोझ था, हालेलुया, वो बोझ था, वो बोझ लेके उसको प्रार्थना कर रहा था। और ये एक लीडर में और एक कलीसिया में, एक लीडर में और एक पास्टर के अंदर बोझ होना चाहिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। देखो आपको उठना नहीं है, मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि ये पुलपिट पे जवान बच्चे आना चाहिए स्तुति आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए। मैं मेरे संतोष भवन में भी मैं मेरे कलीसिया वाले लोग को बोलता हूँ कि आओ उठ के गवाही दो, कभी चाहिए तो तुम उठ के आओ, वचन तुम क्या सीखते हो बाइबल में बताओ हमको भी। जरूरी नहीं कि प्रभु जैसे मुझसे बात कर रहा है वैसे आपसे नहीं बात करेगा, हर चीज से प्रभु हर एक से अलग अलग बात करता है। तो आप उठ के आके बताओ कि आप क्या सीखे। देखो अभी गवाही देने के लिए लोग उठते हैं, आप क्या सीखे ये 5 मिनट 10 मिनट बोलने के लिए लोग उठते नहीं, लेकिन क्यों, क्या शर्म लगेगा आपको? गलत तो गलत, सही तो सही। आप क्या जानते हो, अभी देखो मैं बहुत जन को बोलता हूं कि कलीसिया में कोई एक व्यक्ति नया आता है तो नए व्यक्ति के लिए, अभी देखो मेरे बाइबल में ये हम लोग एक चिट्ठी देते हैं, मैं आपको बताता हूँ चिट्ठी देते हैं। ये चिट्ठी क्यों देते हैं? क्योंकि भाई तुम्हारा प्रार्थना निवेदन क्या है वो बताओ। ये मैं बाइबल में क्यों रखा हूं? जब मैं बाइबल खोलूं इनको खोल के प्रार्थना करूं कि नए लोगों के लिए प्रार्थना कर। अब ये नए लोगों के लिए प्रार्थना कितने लोग करते हैं? कोई लोग आते हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए चले जाते हैं। हमके अंदर बोझ क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। यीशु मसीह के अंदर बोझ था, बोझ है, आज भी वो हमको लेके प्रार्थना कर रहे हैं। वचन कहता है वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी लोगों के लिए बोझ उठा के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। एक गधा जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तुच्छ प्राणी को बोला जाता है, क्या गधा है क्या तू, गधा है क्या तू। लेकिन देखो एक गधे से सीखो, है ना। कभी भी है ना, प्रभु ने किसी भी जानवरों को यूं ही नहीं डाला है बाइबल में। पवित्र आत्मा को कबूतर बोला गया, कबूतर के समान। कबूतर क्यों? क्योंकि कबूतर है ना चिल्लम चाली नहीं चाहता, एक ऐसा ताली बजा उड़ जाएगा, थोड़ा सा आवाज करो उड़ जाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना वो चिल्लम चाली नहीं करता, बार बार बड़बड़ नहीं करता, एकदम जोर जोर चिल्ला के आवाज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको शांति चाहिए। हालेलुया। वैसे ही गधे के बारे में जब बोझ उठा के हम सभी को प्रार्थना करना है, अपने कलीसिया के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए, जो आज हमने दुश्मन है, जो दुश्मन तो हमारे है नहीं, वो जो हमको दुश्मन मानते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। वो नहीं जानते इसीलिए ऐसा सिचुएशन चल रहा है। वरना देखो शैतान ने कितना अंधा करके रखा है लोगों को, कितना अंधा करके रखा है कि लोग क्या क्या करते हैं। अब देख आप यूट्यूब पे देखते होगे, ये बंद हो गया मेरी, एक्चुअली क्षमा मांगता हूं, बंद हो गया, ठीक है। तो शैतान ने उनकी बुद्धियों को अंधा करके रखा है, और अंधा करके रखा है, इस वजह से वो लोग ये सिचुएशन में, तो उनको ज्योति कौन दिखाएगा? देखो हमको अंधकार में ज्योति बनना है। आप अगर जिधर उजाला उधर ही चमकते रहोगे तो ज्योति ज्योति चलेगा, अंधकार में जब चमकोगे तो ज्यादा रोशनी देगा। हालेलुया। तो ये गधा के अंदर क्या क्वालिटी है? गधा को आप देखो, जब भी बिलाम जब जा रहा था उस समय में भी उसको बचाने वाला गधा था। यीशु मसीह अभी जब ये जा रहे हैं तो यीशु मसीह, और हम अपने आप को जब गधा समझ रहे हो तो ये बात याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को लगता है कि कभी अच्छा गीत गा लिया, अच्छा वचन दे दिया, या चर्च में कुछ अच्छा काम कर लिया, ज्यादा दान दे दिया, तो हमको लगता है कि वाह वाह हमारी तारीफ हो रही है ना। मगर याद रखना है, वो जो गधे के ऊपर बैठा है ना उसकी तारीफ होती है ना। जैसे कि वो जो खजूर की डालियां गिर रही थी, लोग होशाना कर रहे थे, तो गधा भूलना नहीं चाहिए कि किसके लिए हो रहा था। अगर उसको लग रहा कि अपने लिए हो रहा था तो कहीं ना कहीं यहाँ गलत है। हालेलुया। वो नहीं, हम वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि करने वाला प्रभु है।
आज आप और मैं जो भी काम करते हैं वो प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति से ही करते हैं। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ यही बात को कि खुदा ने मुझे बहुत सारे चीजों क्या बोलते हैं टैलेंट से भरा, और प्रभु ने ही भरा है। इससे पहले मैं बोला ना, कॉन्गो बजाने कभी नहीं आता था, गीत गाने नहीं आता था, कभी वचन नहीं देता था, वचन बाइबल कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। प्रभु ने ये सब कार्य प्रभु ने ही करवाया है, तो मुझे पता है ये प्रभु ही करते हैं। आज भी मैं अभी काम पे से आने के बाद मैं यही सोच रहा था कि प्रभु वचन क्या देना है आप बताओ मेरे को, और मैं जानता हूं कि प्रभु ही बात कर रहे करके। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमें हमारे ऊपर जो बेटा है ना उसकी महिमा होना चाहिए, सब उसकी तारीफ होना चाहिए। कोई अगर आपको आके बोलेगा भाई आपने वचन बहुत अच्छा दिया, तो प्रभु को महिमा मिले। कहीं भी खुश नहीं होना चाहिए अपने आप के लिए। आपने बहुत अच्छा गीत गाया, प्रभु को महिमा मिले। आपने कुछ अच्छा दान किया, आपने कलीसिया में बहुत अच्छा काम किया, आप बाहर अच्छा काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि करवाने वाले वही है, हम नहीं। हालेलुया, करवाने वाले वही है, हम नहीं। और हमारे अंदर ये बात याद रखना है कि एक गधा जब भी देखो, जब समरिया से एक व्यक्ति, आप लोग जानते हो, यरूशलेम से यरीको को जा रहा था। जाने के बाद क्या हो गया कि जाने के बाद उसको एक जन ने मारा पीटा, अधमरा कर दिया, अधमरा कर दिया। तो उधर क्या लिखा, एक व्यक्ति उसको गधे पे डालता, बोलते अपने हिंदी बाइबल में लिखा सवारी पे, लेकिन इंग्लिश में लिखा गधे पे डाल के उसको लेके जाता हॉस्पिटल। तो ऐसे लोग जो अधमरा है, जो हालत खराब है, कौन प्रार्थना करेगा इनके लिए? हमको ही प्रार्थना करना है। ये बोझ किसको उठाना है? हमको ही उठाना है ना। अब एक मालिक, अभी मैं यही बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति जो क्या बोलते हैं इसको, गधा जो होता है, वो अपने मालिक जैसा चलता है ना, वैसे उसके पीछे पीछे चलता है। वो किसी और के पीछे नहीं चलता, उसके हिसाब से वो इधर उधर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो मालिक को ही डायरेक्शन दे रहा है, मालिक जो बोल रहा है वही काम कर रहा है। मालिक जो बोल रहा है, और बेचारा से रहता है एकदम चुपचाप, नम्र दीन। अब उसको मारो, रिटर्न में मारेगा नहीं। मतलब आप समझ रहे हो कितना नम्र और दीन है वो गधा जो है। देखो, जो हमारा परमेश्वर ऐसे गधे लोगों को, ऐसे लोगों को, नम्र दीन लोगों को चुनता है, जो लोग उसके ऊपर ही सवारी करता है, उसको ही उठाता है। वचन क्या कहता है? जो नम्र है उसकी महिमा, क्या बोलते वो, जो जो दीन और नम्र है ना, प्रभु उसको अपनी महिमा में बढ़ाता है प्रभु। और जो घमंडी उसके सामने आता है, उसका विरोधी होता है वो। हालेलुया। तो ये बात याद रखना है, ऐसे नम्र दीन ही होना है हमको। कि अभी देखो, अब गधे को चलते फिरते मार दो, लाठी से मारो, वो चुपचाप चला जाएगा, वो कुछ रिटर्न में अटैक नहीं करेगा। यही कोई कुत्ते को पत्थर मार दो तो वो भागेगा, लेकिन दोबारा पकड़ने के लिए आएगा। अभी सिंह के सामने तो हम जा नहीं सकते, कोई भी जानवर हो, है ना, कोई भी जानवर हो, अटैक करने के लिए कभी भी गधा अटैक नहीं करता, लेकिन बाकी जो जानवर है तुरंत अटैक करते हैं। हमें भी ऐसे रहना चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है, हमें अपने आप को, देखो हमको क्या करना है वो ध्यान में रखना है। हमें कहाँ जाना है, हमारा काम क्या है, हमारे अंदर वो जाना चाहिए। हमको अपने प्रभु के पीछे ही चलना है, जैसा हमारा प्रभु वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए करके। तो परमेश्वर गधे के द्वारा हमको क्या क्या बातें सिखा रहा है कि प्रभु हमको ये बता रहा है कि देखो, हमारा जीवन इस रीति से चलना चाहिए कि हमको लोगों के लिए बोझ उठा के प्रार्थना करना है। और बोझ एक ऐसा चीज है जो सभी विश्वासी को दिया गया है, लेकिन किसको लेना है किसको नहीं। आप अपने आप को जब समझोगे ना कि ये गधे का जो स्वभाव अगर मेरे अंदर है कि नहीं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो, सबसे पहले प्रभु जब सेवकाई देता है ना, सबसे पहले वो बोझ देता है। हालेलुया, बोझ देता है, ये करना है प्रभु, आप सहायता करें, ये करना है हमको, ये करना है, सहायता करें। कैसे सहायता होगा? जब प्रभु हमको वो बोझ देगा, आपको मालूम पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप प्रार्थना करोगे, प्रभु से मांगोगे। अब वो चीज हमारे अंदर आना चाहिए। दूसरी बात, हम जब हमारा मालिक जो कर रहा है वही करना है, हमारा मालिक जिससे चलता है वैसे ही चलना है। हमको किसी और को फॉलो करने वाला नहीं बनना है। वो हमको एक बोझ दिया और हमको लेके चलना है ना। और हमारा यही काम है। अब इब्राहिम इसहाक को जब लेके जा रहा था, गधे पे बिठा के लेके जा रहा है, जैसे जिसे 3 दिन लगा इब्राहिम को जाने के लिए, वो लेके जा रहा है, और गधा भी उसके पीछे जा रहा है। गधा के इधर उधर कभी रिबेलियन होते कि गधे, मतलब जो बोलते हैं ना, विरोध वाला काम करता है, गधा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर वो स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए। हम कभी विरोध में नहीं आना चाहिए किसी चीजों के, हमारे पास्टर के या कोई लीडर के। और ये आपके अंदर भी अगर कोई आपके विरोध में आता है, मैं लास्ट टाइम जब ये बताया था कि अगर कोई विरोध में भी आता है तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर एक गधे के द्वारा, प्रभु ने देखो, गधा इसलिए नहीं चुना कि गधा मतलब तुच्छ प्राणी है,
ठीक है। अगर तुच्छ प्राणी भी समझते हो आप, जैसे परमेश्वर ने जैसे दाऊद को क्या बोलते उसके परिवार को, तो परिवार ने उसको तुच्छ समझा था, वैसे ही लोगों को उठाया प्रभु ने, दाऊद को उठाया। उसके भाई लोग शूरवीर दिख रहे, अच्छा हाइट बॉडी है, साउल उठ रहा है कि चलो अभी इसके ऊपर अभिषेक का तेल डालना है, तब बोलता है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट में बोलता है कोई और बेटा है तेरा, बोलता हाँ एक है, तो वहां पे भेड़ बकरी चरा रहा होगा, लेके आओ उसको, बुला, जब तक नहीं बुलाएगा खाना नहीं खाऊंगा। फिर वो आता है, फिर उसके ऊपर तेल डाला जाता है। तो परमेश्वर जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपको तुच्छ समझ रहा है, आपको क्या बोलते हैं गिनती में नहीं ले रहा, परिवार वाले भी देखो दाऊद को गिनती में नहीं ले रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ही राजा बनाया। आने वाले टाइम में सोचो उसके भाई लोग उसको राजा बोल के बुला रहे थे, है ना, उसके भाई लोग उसको राजा बोल के बुला रहे होंगे, उसके बाप लोग राजा दाऊद करके बुला रहे होंगे, एकदम रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं उसके साथ इज्जत से। वो क्यों? प्रभु है ना नम्र लोगों को उठाता है। हालेलुया। ये नम्रता हमारे अंदर तब आएगी जब हमारे अंदर ये स्वभाव हो, तो है ना। ये बात याद रखना है कि एक गधे के अंदर ये नम्रता का स्वभाव होना चाहिए, एक गधे के अंदर बोझ उठाने वाला स्वभाव होना चाहिए, एक गधे के अंदर अपने मालिक के पीछे होने वाला स्वभाव होना चाहिए, एक गधे के अंदर वो क्या बोलते हैं विरोधी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें गधे के अंदर होता है, और वही एक चीज हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरी वाहवाही हो रही है, जैसे कि वो गधे के ऊपर सब जब जा रहे थे तो लोग होसाना कर रहे, तो याद रखना आपको महिमा प्रभु को देना है, क्योंकि पीछे जो उसके ऊपर जो बैठा है वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। तो हमारा दिमाग में यही बात याद रखना है, हम कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के बल और सामर्थ से कर रहे हैं, वरना हम कुछ भी। आपको क्या लग रहा है आप कर रहे हो? कुछ भी नहीं आप कर रहे हो, आपके अंदर वो बल सामर्थ शक्ति है ही नहीं, बुद्धि ज्ञान है ही नहीं, प्रभु ही देता है ये सब, और ये प्रभु ही करा रहा है। आज आपको जो प्रभु ने जो भी काम दिया है उसको ईमानदारी से करो, प्रभु के सम्मुख रहो, और जैसा प्रभु जैसा बोल रहा है वैसा करते रहो, आगे पीछे का सोचो मत। हालेलुया। आगे पीछे का सोचो मत। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी देखो, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं मैं एक्चुअली, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गधा है भले वो तुच्छ प्राणी था, लेकिन परमेश्वर ने उस गधे पे, हमारा राजा कोई भी जानवर पे नहीं बैठा, ना हाथी पे ना ऊंट पे, है ना, हमारा यीशु मसीह। हाँ वो आएगा बादलों पे, तब आएंगे वो घोड़े पे सवार होके आएंगे, बादलों पे आएंगे, लेकिन जब वो पृथ्वी पे थे उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया। पूरे बाइबल में एक ही जगह पे गधा बोला है, पूरे बाइबल में कोई जानवर बोला नहीं है, गधा बोला है। तो आप सोचिए बात को कि गधे उसका जो स्वभाव वैसा हमारा होना चाहिए। एक लीडर के अंदर तो ये क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कोई अभी आपको दोबारा कोई गधा बोले तो मायूस मत हो, बुरा ना लगे आपको, खुश हो जाओ, प्रभु धन्यवाद। क्योंकि क्या है ना, प्रभु ने है ना जो ज्ञानवान लोगों को है ना, ज्ञानवान लोग जो होते हैं ना, मूर्ख लोगों को प्रभु उठाता, जिनके पास ज्ञान की कमी, बुद्धि की कमी, वैसे लोगों को प्रभु उठाता है, और जो ज्ञानवान लोगों को तुच्छ ठहराता है। हालेलुया। तो अभी जब भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर कुछ, अपने आप को कभी कंपेयर कर रहे हो ना, तो क्वालिटी में कंपेयर करो। प्रभु इसके लिए बोला कि किसी इंसान से कंपेयर करोगे ना, क्या होता है, हम मनुष्य से मनुष्य कंपेयर करते हैं ना, अपने आप को अच्छा ही समझता है। अच्छा ये सोनाली बाप रे कितना सोती है ना, ऐसा हम लोग का हमारे अंदर क्या, कितना सोती है, 10 बजे तक सोती है, इससे तो अच्छा मैं हूँ, क्यों 7 बजे उठ रहा हूँ। लेकिन सोनाली बहुत काम कर रही, वो नहीं दिख रहा, है ना, क्यों? ये हमको कंपैरिजन क्या है, हम जब भी किसी को कंपेयर करेंगे तो अपने आप को श्रेष्ठ पाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं। अगर आप बाइबल अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर आप वचन को नहीं जानते हो, तो आपको सबसे अगर सिद्ध और पवित्र मनुष्य लगता है वो खुद आप हो, बाकी कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन आप जब पढ़ोगे तो मानेंगे। इसके लिए प्रभु ने है ना कंपैरिजन दिया है। गधे को देख लो भाई, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी है ना, तो अपने आप को मान लो कि हाँ ये क्वालिटी में हो तो तुम प्रभु के दास हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह से धन्यवाद हो प्रभु का, कि प्रभु ने आज एक नया प्रकाशन दिया मुझे भी गधे के द्वारा। तो कोई भी आपको गधा बोले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि गधा भले कितना भी तुच्छ हो, ऐसे लोगों को प्रभु ने उठाया है। गधे का एक और वो रहता है कि वो बोझ उठा के प्रार्थना कर, वो बोझ लेके चलता है। वैसे ही एक विश्वासी को, एक लीडर को अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने भारत के लिए बोझ उठा के प्रार्थना करना। ये भारत देश मसीह देश कब होगा? जब हर एक विश्वासी भारत देश के लिए प्रार्थना करेगा, तब होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसके अलावा वो अपने मालिक को देख के उसके पीछे चलता है, तो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे वैसे ही होना है ना। प्रभु ने क्या बोला? मेरे पीछे हो लो। पतरस को क्या बोला? मेरे पीछे हो लो। तो हमें भी वैसे ही पीछे होना है।
जैसे वो अपने मालिक को देख के पसंद हो, और वो नम्र और दीन होता है। तो नम्र और दीन होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो रिटर्न में उसको अटैक नहीं करना है, उसको दोबारा कुछ बोलना नहीं, अपना चलना है। वो अपना उसको पता है उसको बोझ लेके कहाँ जाना है, कहाँ आराम करना है, क्या करना है करके। तो हमें भी हमारा स्वभाव भी ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आपने जो भी बात किया, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को आशीषित कर, अपने प्रेम अनुग्रह अभिषेक आशीष में बढ़ाते जा, अपने पवित्र रूह से भरता जा, कि प्रभु हम और भी प्रभु आपके स्वभाव में बढ़ते जाए। राजा धन्यवाद करते हैं, हर एक भाई बहनों को आशीषित कर, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।